हेलो गाइस, मैं हूं डॉक्टर चंद्रशेखर वर्मा एमबीबीएस फ्रॉम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजनांदगांव। आज इस वीडियो में बात करेंगे एचआईवी एड्स के बारे में। इस वीडियो में आपको बताएंगे एचआईवी एड्स के हिस्ट्री के बारे में, मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। ये सब आपको इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी दी जाएगी। सो गाइस, हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। इन 1982 सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने एक वायरस आइसोलेट किया गया जिसका नाम दिया गया गे एसोसिएट वायरस। उसके 2 साल बाद इन 1984 साइंटिस्ट लुक मॉन्टिनियर ने उस वायरस को आइसोलेट किया गया और उस वायरस का नाम दिया गया ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एचआईवी। एंड गाइस, इस खोज के लिए लुक मॉन्टिनियर को 2008 में नोबेल प्राइज भी मिला था। सो बेसिकली ये वायरस क्या करता है? ये वायरस आपके शरीर के प्रतिरोधक क्षमता को बहुत कम कर देता है। इसके कारण आपके शरीर में इम्यून रिस्पॉन्स बहुत कम होते हैं और आपके शरीर में इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होते हैं। बहुत सारे कार्सिनोमास होते हैं। कार्सिनोमा मीन्स बहुत सारे कैंसर होते हैं, बहुत सारे वायरल इन्फेक्शन होने लग जाते हैं। अब गाइस, बात करते हैं एचआईवी वायरस के बारे में। एचआईवी वायरस आरएनए वायरस है और इनका स्ट्रक्चर आप यहाँ देख सकते हैं। और ये बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, एक HIV-1, HIV-2। इंडिया में HIV-1 सबसे ज्यादा फैला हुआ है और बात करें अफ्रीका की तो अफ्रीका में HIV-2 बहुत ज्यादा फैला हुआ है। और इन दोनों में HIV-1 एंड HIV-2 में अगर बात करें तो सबसे खतरनाक HIV-1 होता है, जो कि इंडिया में पाया जाता है। और ये HIV-1 वायरस में C सेरोटाइप बहुत ज्यादा कॉमन है इंडिया में। गाइस, अब बात करें इंडिया एंड एचआईवी के बारे में। सबसे पहला केस 1986 में चेन्नई में देखा गया था एचआईवी का केस यहाँ, और उसके बाद अभी तक 21 लाख लोग संक्रमित हो चुके हैं एचआईवी एड्स से। ये संख्या और बढ़ती जाएगी और बढ़ती जाएगी अगर हम प्रॉपर प्रिकॉशन ना ले तो। और बात करें प्रिवेलेंस रेट की तो इंडिया में प्रिवेलेंस है 0.27%। जो आसान शब्दों में आपको बताया जाए तो 10,000 में 27 लोग ग्रसित हैं एचआईवी एड्स से। बेसिकली यह 4 तरह से फैलता है। एक सेक्सुअल रूट से, दूसरा ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, तीसरा नीडल स्टिक से और चौथा पेरेंट टू चाइल्ड, जिसको हम बोलते हैं वर्टिकल ट्रांसफ्यूजन। अगर प्रेग्नेंट लेडी अपने बच्चे को जन्म लेती है और प्रेग्नेंट लेडी एचआईवी एड्स से ग्रसित है तो उसके बच्चे में भी एचआईवी होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो पहले बात करते हैं सेक्सुअल रूट की। सेक्सुअल रूट में अगर आप मल्टीपल पार्टनर रखते हैं, आप मल्टीपल लोगों से सेक्स करते हैं और अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हैं, मीन्स विदाउट यूजिंग कॉन्डोम। अगर आप कॉन्डोम यूज नहीं करते तो आपको एचआईवी होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप किसी से सेक्स किया आपको एचआईवी हो गया। एचआईवी होने के लिए सामने वाले को एचआईवी वायरस होना चाहिए या फिर आप में एचआईवी वायरस होना चाहिए, तभी वो ट्रांसमिट होगा। और सबसे ज्यादा सेक्सुअल रूट से एचआईवी ट्रांसमिट होता है। सो गाइस, अगर आप अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर रहे हैं, मल्टीपल पार्टनर के साथ सेक्स कर रहे हैं तो कॉन्डोम जरूर लगाएं। यह आपकी जान बचा सकती है। और मेरा यही सलाह है कि आप मल्टीपल पार्टनर के साथ सेक्स ना करें। और अगर सेक्स कर रहे हैं तो कंप्लीट जानकारी ले लें पहले, और हो सके तो उनकी टेस्ट भी करवा लें या फिर अपनी भी टेस्ट करवा लें। और दूसरी रूट की बात करते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन की। अगर कोई ब्लड आपको, अगर आप एनीमिक हैं और आपको ब्लड ट्रांसफ्यूज हो रहा है, अगर ब्लड जिसमें चढ़ा, अगर वो गलती से अगर उसमें एचआईवी वायरस रह गए और वो आपके बॉडी में गया तो आपको एचआईवी वायरस होने के बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। और तीसरा रूट की बात करें तो नीडल स्टिक से। जैसे कि आप बार्बर शॉप में जाते हैं, अगर बार्बर मीन्स नाई, अगर नाई वही ब्लेड बार बार यूज कर रहे हैं और कोई अगर पर्सन से इन्फेक्ट हो गया, कोई एचआईवी पर्सन से अगर ब्लड इन्फेक्ट हो गया नीडल, और वही नीडल आपको टच किया और आपके बॉडी में प्रिक हो गया, तो वो एचआईवी वायरस आपके शरीर में जा सकता है। इसीलिए जब भी आप नाई की दुकान में जाएं, ब्लेड चेंज जरूर करवाएं। और ये जनरली कॉमनली प्रैक्टिस में होता है कि डॉक्टर्स या नर्सेस कई बार नीडल प्रिक करते रहते हैं, मीन्स सम इन्वेस्टिगेशन के लिए
नर्सेस और डॉक्टर कई बार एक्सपोजर में आ जाते हैं, बट ये बहुत रेयर है क्योंकि 0.3% है इसका ट्रांसमिशन का चांस। तो बेसिकली उतना नहीं है इसका, बट सेक्सुअल रूट बहुत ज्यादा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे फैलने की चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। चौथे मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में, पेरेंट टू चाइल्ड। इसका क्या मतलब है? अगर प्रेग्नेंट लेडी पॉजिटिव है तो अपने बच्चे को बहुत ज्यादा चांस है कि उसका बच्चा जो होगा वो HIV पॉजिटिव होगा। इसके लिए हम ना हो करके प्रोफाइलेक्सिस देते हैं, बट अगर एक्टिव स्टेज में है तो उतना यूज नहीं होता इसका। सो गाइज, इन समरी मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप मल्टीपल सेक्स पार्टनर ना रखें, अनप्रोटेक्टेड सेक्स ना करें। अगर सेक्स कर रहे हैं तो कॉन्डोम का इस्तेमाल करें। नाई की दुकान में जा रहे हैं तो नीडल चेंज करवाएं। नीडल मीन्स ब्लेड। और अगर आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो ये इंश्योर करें कि वो डॉक्टर आपके लिए नया सिरिंज यूज कर रहा है कि नहीं। बार बार उसी सिरिंज से इंजेक्शन न लगवाएं। हमेशा डिस्पोजेबल सिरिंज यूज करें ताकि आपको HIV एड्स ना हो। और अगर प्रेग्नेंट लेडी HIV पॉजिटिव है तो उनको डॉक्टर को कंसल्ट कराएं ताकि उनका जो बच्चा होगा उनको HIV एड्स ना हो। गाइस, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि HIV एड्स सलाइवा से नहीं फैलता, क्योंकि हमारे जो सलाइवा होते हैं, सलाइवा मीन्स लार, हमारे लार में प्रोटीएस इनहिबिटर होता है जो वायरस को इनहिबिट करता है। इनहिबिट मतलब वहां ग्रोथ नहीं हो पाते। तो लार से जनरली HIV वायरस नहीं फैलते। और अफ्रीका में जनरली देखा गया है कई लोगों को एड्स नहीं होता है। इवन आफ्टर एक्सपोजर दे आर नॉट गेटिंग एड्स, क्योंकि उनमें डेल्टा 32 म्यूटेशन होता है। एक को रिसेप्टर होता है हमारे बॉडी में। अगर वायरस हमारे बॉडी में आया तो उनको हमारे सेल के एंट्री के लिए उनको एक रिसेप्टर चाहिए जिनसे वो अटैच होके अंदर जा सके। बट डेल्टा 32 म्यूटेशन में क्या होता है, CCR5 को रिसेप्टर नहीं होता, वो म्यूटेट फॉर्म में होता है। तो वायरस एंट्री नहीं कर पाता और वही बॉडी में घूमते रहता है। सो वायरस डेफिनेटली इन्फेक्ट नहीं कर पाता और वो पेशेंट HIV पॉजिटिव होने के बाद भी उनको कोई सिम्टम नहीं आते। इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो यह वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड है एक्यूट फेज में 3 से 6 सप्ताह में होता है। 3 से 6 सप्ताह में आपको माइनर प्रॉब्लम होंगे, जैसे बुखार हो सकता है, आपको सर्दी जुकाम हो सकता है, आपके लिम्फ नोड इनलार्ज हो सकते हैं। वो इंक्यूबेशन पीरियड शो करता है, वो आपके इन्फेक्टिविटी को शो नहीं करता। लेकिन ये वायरस आपके शरीर में आज अगर आप इन्फेक्ट हुए तो वो 7 साल तक रह सकता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। 7 से 10 साल हो सकते हैं। उसके बाद ही ये वायरस एक्टिवेट होता है और रेप्लिकेशन अपना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद आपको HIV एड्स होता है। HIV कैसे डायग्नोज किया जाता है? सपोज आपके पास एक पेशेंट आया, आप सस्पेक्ट कर रहे हैं कि उनको HIV है, तो आप उनको कैसे डायग्नोज करेंगे? हर मेडिकल कॉलेज में या फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ICTC सेंटर होता है और उस ICTC सेंटर में आपको ART रेजिमेंट दिया जाता है। सो गाइज, वहां जो डायग्नोस्टिक किट यूज करते हैं वो है 4th जनरेशन ELISA टेस्ट। ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट है और इनका सेंसिटिविटी का बात करें तो 99.9% है। अगर 1000 पेशेंट को हम ELISA टेस्ट से स्क्रीन कर रहे हैं तो उसमें से 999 पेशेंट उससे पॉजिटिव पाया जाएगा। एक पेशेंट जो रहेगा वो बच जाएगा। मीन्स आप गाइस समझ रहे हैं कि अगर इससे टेस्ट हुआ, आप रिएक्टिव पाया गए, मीन्स आप समझ लीजिए कि आप रिएक्टिव हैं, आपको HIV है। और जो हम लोग सबसे गोल्ड स्टैंडर्ड जो टेस्ट करते हैं वो है HIV RNA। अब मैं आपको बता चुका हूं दोस्तों कि RNA, HIV क्या है? RNA वायरस। उनके अंदर एक RNA होता है। RNA क्या करता है? वो वायरस को बनाता है। RNA सबसे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है जो वायरस को बनाता है। अगर वो हमको अगर बॉडी में RNA मिल रहा है, मीन्स सिंपल सी बात है गाइस कि आपको HIV वायरस है। अगर पेशेंट HIV पॉजिटिव आ गया तो उनका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है? सो गाइस, इंडिया में नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम यहाँ चलाया जाता है
और जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में नाको भी बोलते हैं। तो नाको का जो प्रोटोकॉल है उसमें आप टिनोफोविर देते हैं, लाइमिबुडिन देते हैं और इफाविरेंज यूज करते हैं। ये 3 ड्रग जनरली हर HIV पेशेंट को दिया जाता है और उनपे जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं, उनको जो इन्फेक्शन होता है, उनको जो प्रॉब्लम होता है, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग ट्रीटमेंट दिया जाता है। बट जो मैं आपको बताया वो बेसिक ट्रीटमेंट है। सो गाइज, दिस इज ऑल अबाउट HIV वायरस। अगर आपको और ऐसा वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आपके दोस्त भी बच जाएं कि उनको HIV ना हो और हमेशा प्रोटेक्टिव रहे। गाइस, आपको एक बार HIV हो गया तो आपको लाइफ लॉन्ग रहेगा, आप उससे बच नहीं सकते। आपके लाइफ को बस एक्सटेंड कर सकते हैं, हम कंप्लीट क्योर नहीं कर सकते क्योंकि इनका अभी तक कंप्लीट क्योर नहीं है हमारे पास। सो गाइज, बी सेफ। थैंक यू गाइज।